तो आज हम देखेंगे गामा एक्सपोजर। जैसे कि ये निफ्टी का गामा एक्सपोजर है। तो आज हम देखेंगे मार्केट ओपन होते ही कहाँ सबसे ज़्यादा गामा एक्सपोजर गड़ा है। तो मार्केट ओपन होते ही हम देखेंगे 24,600 और 24,500 सबसे गामा एक्सपोजर ओपन है, और पुट साइड में 24,300। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई, और ये पॉजिटिव वैल्यू है टोटल जी एक्स। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है और नेगेटिव का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गामा लॉन्ग है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गामा लॉन्ग है, और पुट साइड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गामा लॉन्ग है। ये भले रेड है, मतलब ये पुट की साइड लॉन्ग है, इसका मतलब यही है। ये प्लस का मतलब ये है, ये शो तो ऐसा नहीं कर रहा है कि कॉल साइड लॉन्ग ज़्यादा है। मतलब ये, मतलब पॉजिटिव मतलब ये शो कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि जब टोटल जी एक्स प्लस रहता है, जैसे कि उसका टोटल जी एक्स मैंने यहाँ पे चार्ट भी ड्रॉ करके रखा है, तो उसका मतलब ये ग्रीन, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, रेड मतलब बेरिश मोमेंटम, ऐसा नहीं है। गामा एक्सपोजर को आपको ऐसे नहीं रीड करना चाहिए। ग्रीन मतलब वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी रखा है कि ग्रीन मतलब आप क्या समझ सकते हो कि मार्केट में ग्रीन मतलब गामा को लॉन्ग करके रखा है लोगों ने, कॉल और पुट जो भी हो वो लॉन्ग करके रखा है। अगर टोटल गामा एक्सपोजर नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या है कि लोगों ने गामा शॉर्ट करके रखा है। जब गामा को लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, तो उसका मतलब यही होता है कि मार्केट में स्पेक्यूलेशन या डर का माहौल है, तो मार्केट में सडनली बड़े स्पाइक या सडन ऐसे मूव आ सकते हैं। और पॉजिटिव मतलब कि लोगों को मार्केट में डर कम है और लोगों ने गामा लॉन्ग करके रखा है, कॉल या पुट साइड दोनों में कहीं भी लॉन्ग करके रखा हो, मतलब टोटल लॉन्ग है, तो मतलब मार्केट में इतना डर का माहौल नहीं, तो मार्केट स्टेबल रहेगी। स्टेबल का मतलब साइड वे नहीं है, तो मार्केट में बहुत सडनली बड़े मुंह नहीं आएंगे। भले ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए या धीरे धीरे नीचे आए, पर बड़े स्पाइक मुंह से नीचे या ऊपर नहीं जाएगी, उसका मतलब ये है। तो एक तो मैंने ये आपको बता दिया कि पॉजिटिव का मतलब क्या है और नेगेटिव का मतलब, जो टोटल है, टोटल जो यहाँ पे शो कर रहा है टोटल जी एक्स, उसका मतलब क्या है जो ये चार्ट में दिख रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन था, तो आज तो मार्केट ऊपर ही गया है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है पर ये नीचे गया है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने टेक प्रॉफिट गामा एक्सपोजर में प्रॉफिट टेक किए किया, क्योंकि वो नीचे आया है, माइनस में नहीं गया है। तो उसका मतलब ये है कि लोग जिसने गामा लॉन्ग किया था उसने प्रॉफिट लिया है, इस वजह से ये नीचे आया था। तो हम वही हम देखेंगे, फ्राइडे के दिन मार्केट नीचे आया था, तो हम उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट तब, हाँ, बुलिश ओपन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे पूरा मतलब नीचे आ गया था। तो भी देखो टोटल जी एक्स प्लस ही है, क्योंकि वो कोई बड़े स्पाइक के साथ नहीं आया था, नॉर्मली धीरे 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 आया था। तो मतलब मार्केट में इतना डर का माहौल नहीं था, पर हाँ माइनस हुआ था, तो माइनस तो वो भी उतना भी नहीं हुआ था, पॉइंट वो 1.4% हुआ था। तो हम आज का फिर डिटेल देखते हैं कि बाकी का आप कैसे रीड कर सकते हो। तो देखो मार्केट ओपन होते ही ये था, उसके बाद आप ये चलो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि करीबन यहाँ 448 के पास देखो मार्केट यहाँ पे देखो ये 24,300 पे बिल्डअप हो रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लैंक स्पेस है। तो ब्लैंक स्पेस मतलब कि आज का टोटल हाईएस्ट इतना गया था और वहां से वापस ये इतना रिटर्न आ गया, तो मतलब ये ब्लैंक स्पेस इतना दिखा है। और पुट साइड देखो यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ही नहीं कहीं। तो आप इसको कैसे मान सकते हो कि पुट में
गामा लॉन्ग हो रहा है, और जिस साइड गामा लॉन्ग हो रहा है तो मार्केट उस साइड जा सकती है। पर उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सपोज के जो स्ट्राइक पे मार्केट है, हम निफ्टी की राउंड स्ट्राइक ही हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा ओ आई और वॉल्यूम होता है। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट स्पॉट है 24,366, और यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है 24,300 का। तो अभी तो चलो मानो दूर दूर है, तो फिर भी यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, तो मतलब बिल्डअप हो रहा है तो हम उसको एज ए सपोर्ट मानेंगे। अगर यहाँ से पोजीशन कम होती तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई यहाँ से अभी पोजीशन कम हो रही है तो और मार्केट, क्योंकि जिसने भी जिसका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ले रहे हैं और यहाँ से निकल के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। पर यहाँ पे तो जुड़ रहा है, जुड़ रहा है मतलब ये हुआ कि भाई लोग ये नज़दीक आ रहा है फिर भी जुड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। वो हम आगे भी मतलब एक दो ऐसे सिनारियो आएंगे, वहाँ पे आप हम देखेंगे। तो देखो फिर वापस यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो ये हुआ था, तो वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल देके ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर आना स्टार्ट हो गए, यहाँ 24,500 पे बिल्डअप होना स्टार्ट हो गए, 24,600 में भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब बिल्डअप भी हुआ, मगर अभी 100 पॉइंट का डिफरेंस है 24,400 और 500 के बीच में। तो मतलब अभी तो बिल्डअप हो रहा है, तो मतलब ऐसा लोग चाह रहे हैं कि भाई यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हम देखेंगे 11-20 के आसपास हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 24,500 पे मतलब पोजीशन निकल रही है, और यहाँ पे भी अभी इतनी निकली नहीं है, मतलब जुड़ ऐसा मानो 600 पे जुड़ रही है और यहाँ पे 400 में निकल रही है। तो 400 में निकलने का मतलब भी वही होता है कि भाई लोग यहाँ से निकल रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देखो कंटिन्यू यहाँ से निकल रही है पोजीशन, और देखो पुट साइड बिल्डअप हो रही है यहाँ पे देखो। तो मतलब ये हुआ कि अभी ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे जुड़ रही है। तो मतलब ये है मतलब क्योंकि नज़दीकी है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रही है। अगर यहाँ से भी निकल रही होती तो हम मान सकते कि भाई नीचे आने का चांस बढ़ रहा है। पर यहाँ पे जुड़ रही तो ऐसे ये सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि पुट में बिल्डअप होता जा रहा है, और यहाँ पे कॉल साइड टेक प्रॉफिट होता जा रहा है। तो देखो अभी हमारा स्पॉट है 24,456, मतलब 50 पॉइंट। तो यहाँ पे देखो काफ़ी मतलब 5-10% लोगों ने टेक प्रॉफिट कर लिया। फिर हम आगे देखेंगे पोजीशन और भी कम हो रही है या बढ़ रही है वहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे बढ़ रही है, पर फिर भी अभी मतलब मतलब मार्केट थोड़ा रिवर्स आ गया है, तो मतलब बढ़ रही है तो मतलब दूर है अभी। ये देखो वहाँ यहाँ पे 400 के मतलब रिटर्न आया था मार्केट। तो देखो ये हम बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन बन रही है निकल रही है, देखो बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे भी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज हो रही है मतलब 24,400 ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है कि भाई यहाँ से रिवर्सल मतलब ये नीचे और नहीं जा सकता, क्योंकि पुट की साइड पोजीशन देखो यहाँ पे भी बने। तो क्योंकि हर स्ट्राइक में मतलब नियर की हर राउंड स्ट्राइक में पोजीशन बढ़ रही है, तो मतलब वहाँ से नीचे आने का चांस कम है। अगर ये यहाँ पे आ जाता और ये बढ़ने लग जाता तो हम मान सकते थे कि भाई यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहा है और मार्केट यहाँ पे मूव कर सकता है। पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी बढ़ा और यहाँ पे भी बढ़ा, तो मतलब कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो देखो वहाँ से वापस रिटर्न हो गया, और यहाँ पे देखो 24,500 पे वापस हाईएस्ट बिल्डअप हो गया है। तो मतलब लोग चाहते हैं कि 24,500 मार्केट जाए। देखो 24,500 तो मार्केट अभी कितना 24,450 के आसपास मार्केट आ गया। और आप देखो जैसे उसके नज़दीक आता जा रहा है तो वहाँ से बिल्डअप कम होता जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि लोग 24,500 का जो कॉल में गामा लोन था वो लोग
प्रॉफिट को ले रहे हैं और कॉल या पुट साइड शिफ्ट करे, वो आपको देखना पड़ेगा, वो कॉल साइड शिफ्ट हो रहा है, पुट साइड शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि आप जैसे देखोगे कि थोड़ा 24,600 में शिफ्ट हो रहा है और थोड़ा 24,400 में शिफ्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 24,400 ये नज़दीक है, तो ये सपोर्ट, मतलब सपोर्ट आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, लो गामा हो रहा है, तो मतलब कि भाई मार्केट अभी भी 24,500 से भी ऊपर जा सकता है। ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट हो गया, तो 24,600 में मतलब लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे भी देखो 24,500 में भी वापस हाईएस्ट हो गया, तो मार्केट थोड़ा रिवर्स भी आया होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो लोग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट थोड़ा कर रहा है, फिर वापस देखो वापस कम होने लग गया 24,500 का और 24,450 का, तो ये देखो यहाँ पे देखो सडन ऐसा मुंह आया लगता है 24,400, उसके बाद देखो 24, हाँ 24,500 डायरेक्ट आ गया और ये कम होने, मतलब काफ़ी कम हो गया उस स्ट्राइक में, तो और ये 600 वाला देखो हाईएस्ट स्ट्राइक पे पहुंचा है, तो मतलब ये यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, उसका मतलब दोनों साइड हो रहा है, तो अब मतलब ये पॉजिटिव साइड है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि भाई यहाँ से तो प्रॉफिट टेक कर रहे हैं, तो क्योंकि कॉल से गामा लॉन्ग है, तो वो प्रॉफिट टेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी भी लॉन्ग गामा करके दूसरी स्ट्राइक में शिफ्ट हुआ जाता है, हुआ जा सकता है और प्रॉफिट निकाला जा सकता है, तो वो 500 में से निकल में 600 में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देखो उसको 500 में देखो बिल्कुल पूरा वाइप आउट हो गया, ये देखो ये 500 वाली लाइन है, वो 500 वाली पूरी वाइप, मतलब पूरा सब लोग जितनी भी स्ट्राइक थे उस सब ने टेक प्रॉफिट ले लिया है, और यहाँ पे देखो बिल्डअप ही बिल्डअप हो रहा है, मतलब ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो नाम मात्र का भी वो नहीं है, और देखो वापस 500 में बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, ये वापस देखो 500 में निकल रहे हैं और 600 में इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आप इस तरीके से इसको रीड कर सकते हो गामा एक्सपोजर, तो इसको आप ऐसे मार्केट की रेंज भी फाइंड कर सकते हो कि लोग कहाँ गामा लॉन्ग है, कौन सी स्ट्राइक पे वहाँ तक मार्केट जा सकता है, अगर वहाँ पे भी पहुँच के मार्केट में गामा की बाइंग बढ़ रही है या सिग्निफिकेंट हायर है, तो वहाँ पे जाके वो रेजिस्टेंस भी या सपोर्ट भी ले सकता है, आप इससे मतलब यह दोनों साइड का आपको पर्सपेक्टिव देख के लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 24,600 का देखो इतना कम नहीं हो रहा है मार्केट, तो 24,600 के आसपास अगर स्पॉट देखो तो आ रहा था, मगर ये इतना कम नहीं हो रहा, तो मतलब आज के दिन में 24,600 को निकाले ऐसा प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, ये देखो कम तो यहाँ पे भी हुआ, अभी भी कॉल साइड में देखोगे तो सबसे हाईएस्ट 24,600 पे गामा एक्सपोजर खड़ा है, तो मतलब ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि इससे ऊपर नहीं निकला है कोई भी गामा एक्सपोजर भी, मतलब इसका है ही ऐसे कॉल साइड में, तो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, देखो वो बढ़ ही रहा है 24,600 में, तो आप देखोगे तो 24,600 के वो एज ए मार्केट क्लोज होते 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 वो वापस मतलब 600 को तो उसने क्रॉस नहीं किया, पर वो अपनी रेंज में वापस आ गया 24,550 के आसपास, और कॉल साइड सबसे ज़्यादा वही 24,600 पे अभी हाईएस्ट गामा एक्सपोजर है, और पुट साइड में 24,400 में गामा लॉन्ग है, तो आप उसको इसे रीड कर सकते हो, और ये टोटल जीएक्स देखो प्लस ही है, मतलब मार्केट में ऐसा कोई डर का माहौल भी नहीं है, और मार्केट स्टेबल है, भले ही मार्केट 1% ऊपर गई है, मगर वो स्पाइक के साथ नहीं गई, कोई बड़े मूवमेंट के साथ नॉर्मली स्टेबल होते होते नॉर्मली गई है, अगर ये चीज़ माइनस होती तो आप देखोगे जिस दिन माइनस होगा टोटल जीए उस दिन
मतलब सडनली स्पाइक आएंगे 1-2 मिनट में, बड़े स्पाइक बड़े। तो जब जी एक्स नेगेटिव होता है तो उसका मतलब ये होता है कि लोगों ने गामा शॉर्ट करके रखा है मार्केट में, तो उसको डर है कि भी मार्केट में बड़े मूवमेंट आएंगे, तो उस वोलेटिलिटी बढ़ेगी उस हिसाब से। तो उसने अगर जी एक्स शॉर्ट करके रखा होगा तो ये टोटल जी एक्स नेगेटिव होगा। अगर उस पोजीशन ये ग्रीन में होगी तो मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई मार्केट में कोई वोलेटिलिटी स्पाइक नहीं आएंगे, नॉर्मली मार्केट चलेगा। तो आप ये गामा एक्सपोजर को ऐसे रीड कर रख सकते हो। और आप इसमें भी 5, 10, 15, 30 मिनट में भी डिफरेंस देख सकते हो। ओ टी एम और आई टी एम में भी हमने वो कंसिडर करके रखा है। और ये गामा की वैल्यू और कॉल की वैल्यू पॉजिटिव में होगी और पुट की वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो आपको इस हिसाब से रीड करना है कि नेगेटिव मतलब आपको एज ए पॉजिटिव मान के चलो कि भाई इसमें 24,600 में 40 करोड़ का जी एक्स ओपन हो और इसमें 17 करोड़ का जी एक्स लॉन्ग है। खाली माइनस है मतलब कि मतलब पुट साइड है इसलिए माइनस है, पर ये पुट गामा इतना लॉन्ग है और ये कॉल गामा इतना लॉन्ग है। अगर यही चीज़ यहाँ पे माइनस होती तो इतना उसका मतलब यही होता कि 24,600 का कॉल में इतने गामा माइनस होता तो इतने गामा शॉर्ट है, और यहाँ पे पॉजिटिव होता तो उसका मतलब ये होता कि भाई 17 करोड़ गामा शॉर्ट है। तो आप उसको ही ऐसे ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और ये नेट सेंटीमेंट नेट गामा सेंटीमेंट भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रीन का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो कि भाई ये यहाँ पे गामा टोटल गामा नेट गामा एक्सपोजर तो डाउन आया है, जो ये यहाँ पे है ना वो टोटल यही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो 3.31 करोड़ और ये लास्ट वैल्यू यहाँ पे भी वही है 3.31 करोड़, तो वो यही शो करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई मार्केट यहाँ से ये टोटल जी एक्स तो नीचे आया है और मार्केट तो ऊपर गया है। तो उसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आके लोगों ने जो लॉन्ग गामा किया था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट किए, उसने लॉन्ग जो गामा किया था उसको प्रॉफिट में प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे वो नीचे आया है। पर देखो मार्केट तो ऊपर ही गई है, तो उसका मतलब ये है कि ये क्योंकि सेंटीमेंट स्टेबल मार्केट स्टेबल रहेगा या जिगजैग रहेगा वोलेटिलिटी वाला रहेगा वही शो करता है। तो उसका मतलब आप ये मत मानो कि भाई यहाँ से नीचे ये आया है तो मार्केट भी नीचे आएगा, क्योंकि वो खाली लॉन्ग मार्केट में लॉन्ग गामा है या शॉर्ट गामा है वही शो कर रहा है। क्योंकि ये नीचे आया है तो मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जिसने ये गामा लॉन्ग करके रखा था उसने प्रॉफिट लिया है, इसलिए नीचे आया है। क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव में आए तो हम मान सकते हैं कि भाई अब पोजीशन शॉर्ट साइड में बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुकी है और बड़े मूव आ सकते हैं। तो आज के दिन में तो देखो एक दो बार आया था और रिवर्सल हो चुका था, और वो भी उसको हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो माइनर नेगेटिव था। तो आप उसको ऐसे देख सकते हो, हमारी वेबसाइट optionlab.in पे रजिस्टर करके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।